नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्येंदु रॉय, कैंसर रिहैब स्पेशलिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। आज 27 जुलाई को दुनिया भर में हेड एंड नेक कैंसर डे के रूप से मनाया जाता है। इन इंडिया, head and neck cancer is very common and it consists almost 1/3 of all the cancer patient. ICMR के डेटा के अनुसार हर साल नए 2.5 लाख पेशेंट हेड एंड नेक कैंसर से संक्रमित होते हैं। इसका मुख्य कारण टोबैको च्यूइंग या धूम्रपान है। कैंसर, ये नाम सुन के ही सबके मन में एक ठो डर जैसा बैठ जाता है। But with the advancement of the modern treatment, the survival rate of the head and neck cancer is much more improved than before. जब कोई पेशेंट कैंसर ये वर्ड सुनते हैं, वो साइकोलॉजिकली टूट जाते हैं। उसके बाद सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी में पेशेंट के शरीर के ऊपर काफ़ी दिक्कतें आते हैं। कैंसर रिहैबिलिटेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो ये सारे जो दिक्कतें आते हैं पेशेंट का सर्जरी के बाद, रेडिएशन के समय या रेडिएशन के बाद, केमोथेरेपी के चलते हुए, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है इसको काफ़ी कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगली सवाल आता है, तो हम ये ट्रीटमेंट कब शुरू कर सकते हैं? कैंसर रिहैबिलिटेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप जब से कैंसर आपका डायग्नोसिस हो रहा है उसी समय से आपका ये ट्रीटमेंट अगर शुरू हो जाता है तो आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। जैसे कि सर्जरी के पहले ही अगर पेशेंट को हम लोग साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करते हैं तो वो उनके मन में जो एक डर सा बैठा रहता है वो उनसे काफ़ी जल्दी बाहर आ सकते हैं। इसके बाद सर्जरी के बाद तुरंत हम या सर्जरी के 1 या 2 दिन के बाद से अगर उनका ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब शुरू करते हैं तो जो थकान जैसे एक महसूस होता है ये उनसे काफ़ी जल्दी बाहर आ सकेंगे। तो कैंसर ट्रीटमेंट का जो मेन जो दौरा है सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी, इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है थकान होना, सांस लेने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत, खाना चबाने में दिक्कत, खाना निकालने में दिक्कत होना, रेडिएशन के समय मुंह के अंदर छाला पड़ना और मुंह सूख जाना, किसी से सही तरीके से बात नहीं करना, ये सारे प्रॉब्लम पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम देता है। वो साइकोलॉजिकली बहुत डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो अगर हम कैंसर रिहैबिलिटेशन को कैंसर के सारे जो मॉडर्न टेक्निक्स है, सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी, इसके साथ इंक्लूड करते हैं तो पेशेंट का जो क्वालिटी लाइफ है तो वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। जैसे कि हमारे अस्पताल में हम लोग सर्जरी के तुरंत बाद कैंसर रिहैबिलिटेशन पेशेंट को शुरू कर देते हैं। इसके बाद पेशेंट का जब केमोथेरेपी चलता है या रेडिएशन थेरेपी चलते हैं तो हम लोग सारे मरीजों को रेडिएशन के पहले दिन से उनका रेडिएशन के आखिरी दिन तक ये कैंसर रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। रेडिएशन के चलते जो मेन प्रॉब्लम आता है मुंह में छाला पड़ना, जो काफ़ी दर्द जैसे देता है मुंह के अंदर, खाना निकालने में दिक्कत होता है, खाना चबाने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो हमारे हॉस्पिटल में हम लोग पहले ही दिन से कुछ ओरोमोटर एक्सरसाइजेज, स्वैलोइंग मैन्यूवर्स पेशेंट को सिखाते हैं और उनको बोलते हैं वो यहाँ तो वो आके कर ही रहे हैं और घर में भी इसको अभ्यास करें। और उसके साथ साथ सबसे जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, ये जो मुंह के छाला या मेडिकल टर्म में जिसको हम लोग ओरल म्यूकोसाइटिस कहते हैं, और जो मुंह का सूखापन या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसको ज़ेरोस्टोमिया कहते हैं, खाना निगलने में जो दिक्कत है छाले की वजह से, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्फेजिया कहते हैं, इसके लिए हम लोग फोटोबायोमॉड्यूलेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका जो मुंह में छाले का जो दर्द है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। और पेशेंट, हाँ, ऐसे नहीं है कि पेशेंट एकदम नॉर्मल रोटी चबा के खा सकेंगे, बट जो है 10-12 दिन के बाद जो
खाने के लिए बहुत दर्द जो रहता है वो काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं, और पेशेंट सेमी सॉलिड खाना जैसे कि खिचड़ी, दलिया, ये सब आसानी से खा सकते हैं, बात सबसे कर सकते हैं, सबके साथ घुल मिल के रह सकते हैं। तो वो क्या है ना, रेडिएशन के दौरान जो उनके मन में एक तो डर बैठा जाता है कि मैं बहुत थक जाऊंगा, तो उससे वो काफ़ी बाहर जल्दी आ जाते हैं। और ये ट्रीटमेंट हम लोग रेडिएशन के बाद भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। और ये ट्रीटमेंट कोई पेशेंट रेडिएशन के दौरान नहीं भी कर पा रहे हैं, तो वो अगर ये ट्रीटमेंट रेडिएशन के बाद भी करवाना चाहते हैं, वो भी मुमकिन है। रेडिएशन के 6 महीने बाद तक कम से कम ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स उनको हैम्पर करते हैं, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ साथ ये कैंसर रिहैबिलिटेशन अगर हम सारे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे लगता है ये जो उनका जो जर्नी है कैंसर ट्रीटमेंट का, वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, और आगे का जो उनका क्वालिटी लाइफ है पहले से काफ़ी बेहतर होगा। वो साइकोलॉजिकली खुद को बहुत बूस्टअप कर पाएंगे, और उनको कभी ऐसे महसूस नहीं होगा मैं सबसे अलग हूँ। वो पहले जैसे थे कैंसर इलाज के पहले, वो उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट के बाद 6 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर वो पहले जैसे थे उस तरह फिर से हो सकते हैं। नमस्कार।